प्यारे बच्चों, कल हम आपको नरेशन का सामान्य चेंज बताए थे। जैसे इसमें आपको फिर देखने कहे थे, दो भाग होते हैं। जैसे मोहन said to me, I am reading my book today. इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो उस दिन आपको बताए थे, अगर यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, यह अफर्मेटिव या निगेटिव में अगर रहता है तो यहाँ सेड अगर रहता है तो सेड लिख देते हैं। सेड के बाद टू अगर रहता है तो सेड और टू मिलकर के टोल्ड लिखते हैं। हो जाएगा यहाँ मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसी के नाम का प्रोनाउन ही होता है। आई के साथ एम है तो ही के साथ इज होता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो इज एम आर वाज वेयर में जाता है, इसलिए हो जाएगा ही वाज रीडिंग माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर। अब माई पॉजेसिव केस है तो भाई किसी के नाम का पॉजेसिव केस हिज होता है। नाम नेटिव केस जब ही है तो पॉजेसिव केस हिज होता है। हिज बुक टुडे, टुडे का दैट डे लिखवाए हैं। अब यह हमारा इनडायरेक्ट हो गया। मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग हिज बुक दैट डे। इसी तरह से आज हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट का किस तरह से नरेशन का परिवर्तन करते हैं। जैसे वाक्य रहे, आई सेड टू माई ब्रदर डू यू not go to school daily। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए पहले हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है तो यहां पर हम या तो भाई इफ या वेदर लगाते हैं, इसलिए आई और सेड या रहे या सेड टू रहे। जब हम देख लें कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकंड में है तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। आई आस्क्ड माई ब्रदर। अब कंजक्शन हम इफ या वेदर लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसलिए माई ब्रदर इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। किसी भी नाउन का प्रोनाउन
ही होता है, इसे ही डू नॉट का डिड नॉट। गो टू स्कूल डेली। हमारा डायरेक्ट नरेशन भले ही प्रश्नवाचक में रहता हो, इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव का ही रूप धारण करता है। इसलिए यह भाई हो जाएगा, आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। बताएं इफ या वेदर यहाँ दोनों मान्य है, लेकिन यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में OR शब्द आ जाता हो तो इफ नहीं बल्कि वेदर ही मान्य होता है। जैसे रवि सेड टू हिज फादर आर यू गोइंग बाई बस आर कार। अब यहां पर हम देख लिए कि OR शब्द आया हुआ है, आर आया हुआ है। अब स्पष्ट हो गया कि इफ का प्रयोग यहां नहीं हो सकता है, यहां केवल वेदर ही हो सकता है। इसलिए चाहे यहां सेड रहे चाहे सेड टू रहे, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो हम इसको आस्क्ड में करेंगे। हो जाएगा रवि आस्क्ड हिज फादर, रवि आस्क्ड हिज फादर। अब इफ नहीं, यहां हम लिखेंगे वेदर, WHETHER, वेदर। बताए हैं हमारा डायरेक्ट नरेशन भले प्रश्नवाचक में हो, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन असर्टिव का ही रूप धारण करता है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट किसी का नाम आता तो यहां लिखेंगे ही। इज एम आर वाज वर्ब में परिवर्तित हो जाता है। आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है, तो यहां ही के साथ वाज। ही वाज गोइंग बाई बस आर कार। रवि asked his father whether he was going by bus or car। आगे भाई, अगर यहां WH टाइप आ जाता हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में स्वयं ही WH टाइप कंजक्शन बन जाता है। जैसे आई सेट, अब की ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेयर आर यू गोइंग टूडे। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, व्हेयर स्वयं ही कंजक्शन बन जाएगा। यह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। व्हेयर
अब यहाँ इज एम आर वाज वर में जाता है, लेकिन अब देखना यहाँ सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो बताए हैं कि यहाँ इस स्थान को अंडरस्टूड कहते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ छिपा रहता है। नियम है कि अगर यहाँ कोई फर्स्ट पर्सन रहता है तो यहाँ थर्ड अंडरस्टूड होता है, अगर यहाँ थर्ड रहता है तो यहाँ अंडरस्टूड फर्स्ट होता है। इसलिए हमेशा यू का यहाँ ही हो जाएगा। ही इज एम आर वाज वर में जाता है। ही वाज गोइंग और टुडे का दैट डे होगा। फुल स्टॉप लगेगा। आई आस्क्ड व्हेयर ही वाज गोइंग दैट डे। इसी तरह से अगर हु आ जाता है, जैसे मोहन सेड, who is not going to school today। मोहन अब सेड रहे या सेड के बाद टू रहे, इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क्ड ही हो सकता है। मोहन आस्क्ड हु, अब यहां इज का वाज हो जाएगा। हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। अब आप देखिए, अगर हु कहीं कॉम्प्लीमेंट का काम करता हो, जैसे द मैन सेड टू मी, हु आर यू, द मैन सेड टू मिलकर के आस्क्ड हो जाएगा। द मैन आस्क्ड मी, हु यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हु ही वाज आखिरी पर हो जाएगा। अब हम आपको इंट्रोगेटिव बताए हैं, कल आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।